अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 करनी है 10th क्लास की न्यू बुक की। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, हमारे पास है सिंप्लीफाई द राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। यानी कि उसने दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनको हम लोगों ने प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। उसके बाद हम लोग फिर इंशाल्लाह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस करने लगे हैं। तो एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, इसको हम लोगों ने ऐड करना है। तो एक चीज़ को समझिएगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस आता है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होंगे। यानी कि जैसे है एज इट इज़ वो आ जाती है। एक तो ये तरीका अगर है, ये कुछ लोग कहते हैं प्लस 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 आता है और प्लस माइनस माइनस आता है। ये दोनों तरीक़ेकार हैं। तो देखिए कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए। अब दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने प्लस के लिहाज से हल करना है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। तो एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया जी। अभी देखें, टू और हमारे पास एक ये थ्री, ये यानी कि टू एंड थ्री को उसको साथ ही हम लोगों ने अरेंज कर लिया लगे हाथ। टू एंड थ्री हमारे पास फाइव आ गए। और इधर से अगर आप लोग अयोटा कॉमन लेना चाहें तो वो आपके पास हल होके आ सकता है। अयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ गया फाइव माइनस सी, क्योंकि ये दोनों आपस में हल नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगेन हम लोगों ने प्लस करना है। अब प्लस कैसे करना है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। कहता है 16 माइनस थ्री एयोटा प्लस 9 प्लस टू एयोटा। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, 16 वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई और प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये भी एज इट इज़ आ गई। अब देखें हम लोगों ने तरतीब लगाई है, एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर ली और बगैर एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ। और 16 प्लस 9 किया 25 आया। अब देखें 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है, -1। तो ये -1 आ गया, क्योंकि साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी वैल्यू का। तो ये सेकंड पार्ट भी हल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, कहता है 9 माइनस टू एयोटा माइनस ब्रैकेट 7 माइनस थ्री एयोटा। यानी कि ब्रैकेट को हम लोगों ने माइनस के लिहाज से ओपन करना है, तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाते हैं। 7 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। सेकंड वैल्यू के हम लोग इसके रिस्पेक्ट से जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये सिंपल आप लोगों के पास आ गया -7 प्लस थ्री एयोटा। तो अब अगेन वही बात, एयोटा के एयोटा के साथ हल किया और बगैर एयोटा को बगैर एयोटा के साथ। 9 प्लस 7 का पेयर बना लिया, -2 एज इट इज़ और 3 एयोटा भी एज इट इज़। अब देखें 7 में से 2 माइनस किया, 9 में से 7 माइनस किया, ये 9 था, 9 में से 7 माइनस किया, हमारे पास आ गया 2। इसी तरह -2 में से 3 प्लस किया, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस किया, 1 आया। और ये साइन आना है हमारा बड़ी वैल्यू का। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी इसका हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर। फोर पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। पहला कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। दुनिया में आपको जितने भी कम्प्लेक्स नंबर आएंगे, हर किसी की फॉर्म ये हुआ करेगी ए प्लस बी एयोटा। यानी कि बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, को उसके बाद ए भी कोई रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिएगा हमारे पास पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इस वजह से ये माइनस और प्लस हो गया, साइन चेंज होके 9 में से वही सेम बात कर रहे हैं हम लोग। हमेशा क्या कर रहे हैं, एयोटा वाली वैल्यूज एक तरफ कर रहे हैं और बगैर एयोटा वाली एक तरफ। तो बगैर एयोटा वाली हल कर लेते हैं। 11 माइनस टू, 11 माइनस 9 सीधा हो गया 2। इस तरह 9 में से 7 प्लस किया, ये आ गया 16। तो ये थर्ड फोर्थ पार्ट भी हमारा हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी अब फिफ्थ पार्ट। इसके पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखने लगे हैं। तो क्या होगा जी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 3 को पकड़ के, इसको पकड़ के इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 एयोटा को पकड़ के सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह हल होगा। देखें पहले 3 है, 3 को अलहदा लिख लिया, 4 एयोटा है, इसको अलहदा इसके साथ लिख लिया। अब 3 को इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई और 3 को 3 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई। इस तरह 4 को 2 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई और 4 को 3 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। इस तरह 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12। तो ये प्लस माइनस माइनस, एयोटा है, एयोटा के एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा स्केयर आ जाएगा। हमें पता है एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, हम -1, एयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब -12 को जब हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस 12 1 ज़ार 12 आ गया।
अब अगेन वही बगैर एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ गई और एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, 12 में 6 ऐड करें तो आ गया 18, 9 एयोटा में से 8 एयोटा माइनस किया तो सिंपल आ गया 1 एयोटा। और 1 बेशक आप लोग लिखें या ना लिखें, हमें पता है हर लफ्ज़ जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। इसी तरह नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हम लोगों ने ये करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को पकड़ के पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके लहदा लिख लें, फिर -2 एयोटा को पकड़ के इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए 5 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 15, 5 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सीधा सीधा आपके पास -20 एयोटा। इस तरह -2 एयोटा को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 एयोटा, और -2 एयोटा को जब -4 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 4 8 एयोटा के एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 8 एयोटा स्क्वायर आ गए। अब अगले स्टेप में क्या होना है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद 8 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके अगेन वही सेम काम करेंगे, एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ और बगैर एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ, और इन सबको आपस में हल कर लेंगे, सीधा सवाल हल हो गया। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, पहले हम लोगों ने क्या सीखा, प्लस करना, फिर हम लोगों ने माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करना। अब हम लोग सीखने लगे हैं दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, वो आप लोगों को मैं सिखाने लगा हूँ। तो देखें, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है डिवाइड, और एक ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखना चाहें कुछ यूँ लिखेंगे, ये वैल्यू ऊपर आ गई और ये वैल्यू नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रैशनलाइजेशन। जब भी डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास अयोटा आ जाए तो उसको हम लोग रैशनलाइजेशन करके हल करते हैं। रैशनलाइजेशन करने का क्या तरीका था, माइनस का यानी कि दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड नीचे भी मल्टीप्लाई। ये देखें, इसको मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना तो आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 को पकड़ के दोनों का मल्टीप्लाई, और -5 को पकड़ के दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला स्टेप आपके पास आ जाएगा। अगर बीच ये स्टेप करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा लिखने वाला। और मज़े की बात ये है, जब भी आप लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, जब भी रैशनलाइजेशन करें तो हमेशा क्या होता है, आप लोगों के पास नीचे फार्मूला बनता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो इधर हमारे पास ये फार्मूला है आपका सिंपल, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है जो हम लोगों ने इधर यूज़ करना है हर सवाल के अंदर। तो अब नेक्स्ट है जी, देखें ये a वाली वैल्यू है, a का स्क्वायर आ गया, b है तो b का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ऊपर वाले वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई किया था जैसे हम लोग कर रहे हैं, एयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, -1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। इसी तरह एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, -1 को 16 के साथ, ये -16 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 16 1 जार 16, और एयोटा के साथ हल कर लेंगे 10 और 10 22। तो इसी तरह बगैर एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ, एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ। जैसे ही 20 में 6 ऐड किए 26 आ गए, और 12 एयोटा था इधर, ये हमारे पास 12 एयोटा था, 12 एयोटा में से 10 एयोटा निकाले, पीछे आ गए हमारे पास 2 एयोटा। और जो नीचे वाली वैल्यू है 4 और 16 हमारे पास 20 आया। अब ये 20 वाली वैल्यू को हम लोगों ने, क्योंकि इसको लिखना था a प्लस बी एयोटा वाली फॉर्म में, तो इस 20 को इसके ऊपर लेदर डिवाइड कर दिया और इस 20 को इसके ऊपर लेदर डिवाइड किया। कटिंग की 2 के साथ है 2 13,000 और 2 10,000, 2 1,000 और 2 10,000, तो ये आएगा 13/10 और 1/10। ये आपका a और b वाली एयोटा वाली फॉर्म बन गई। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर भी वही सेम काम है जैसे हम लोगों ने ये किया, बिल्कुल वही है, एक लफ्ज़ भी चेंजिंग नहीं है। तो क्या किया जी, सबसे पहले इसको ओवर की फॉर्म में लिखा, फैक्टराइजेशन करने फैक्टर फॉर्म में। जैसे फैक्टर फॉर्म में आया, अब इसको हम लोगों ने करना है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई। नीचे हमेशा क्या बनता है आप लोगों का फार्मूला, कौन सा बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ऊपर आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहली वैल्यू पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब 6 का स्क्वायर आ गया 36, और माइनस ये 3 अयोटा स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आया 9, अयोटा का स्क्वायर हम लोग लेदा अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 5 को 3 के साथ 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15। इस तरह 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 12, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 एयोटा स्क्वायर।
तो ये आपके पास एटा स्केयर आ गया जी। अब नीचे एटा स्केयर की वैल्यू है, एटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, -1 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +9। इसी तरह सिंपल एटा स्केयर की क्या वैल्यू है जी माइनस। अब -1 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ये आ जाएगा -6 और ये बाकी वैल्यूज हम लोग एज इट इज रहने देंगे। जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद एटा वाली वैल्यूज एक तरफ करेंगे और बगैर एटा वाली वैल्यूज एक तरफ, ये एक एक की तरफ हो गई। अब 30 में से 6 माइनस किया 24, इसी तरह 15 और 12 प्लस किया 27 आ गया और नीचे हमारे पास आ गया था 45। वो कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने 36 और 9 को प्लस किया तो सिंपल 45 आ गया। तो ये हमारे पास नीचे 45 आया। अब अगेन 45 को हम लोग लहदा लहदा डिवाइड कर लेंगे, 45 को साथ लहदा डिवाइड किया और 45 को 27 के ऊपर लहदा डिवाइड किया। 24 और ओवर 45 आ गया, 27 और 45 कटिंग की हम लोगों ने। कटिंग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हो रही है कटिंग हमारे पास 3 के टेबल में, 3 8 जार 24 और 3 15 जार 45, इसी तरह 3 9 जार और 3 15 जार। ये कटिंग करके आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 8/15 और 3/5 एटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जो इसका वो हल हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था जो 1.2 का वो हम लोगों ने कंप्लीट हल किया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, कहता है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। कहता है ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है ऐसा कोई नंबर आप लोग बताएं कि जिनको किसी नंबर में हम लोग ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, वही सेम नंबर आना चाहिए। तो 0 एक ऐसा नंबर है कि उसको हम लोग किसी भी नंबर में ऐड कर लें तो आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो देखें ये जो क्वेश्चन होगा और जो हमारा आंसर होगा, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर 0 आया करेगा। तो पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपका एडिटिव इनवर्स निकल आता है। तो देखें क्वेश्चन 3 + 2 एटा, -1 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई किया इसको भी किया, -1 को मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 एटा आ गया जी, पार्ट हल। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास 4 - 3 एटा, इधर भी हम लोगों ने यही करना है। जी अगर आप लोग लेट करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना करें, सिंपल सी बात है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को भी 3 को भी, यानी एटा वाली वैल्यू को भी और बगैर एटा वाली वैल्यू को। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 जार 4 प्लस माइनस माइनस आ गया। इस तरह ये माइनस है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एटा आ गया जी। ये आपका सेकेंड पार्ट हल। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर उसने दिया हुआ है हमें, कहता है 5 - 7 एटा। इसका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सिंपल वही माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज़ माइनस आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया। 4 पार्ट है इसका। 4 पार्ट में भी हम लोगों ने यही करना है, क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सिंपल सी बात है, साइन बस चेंज करने हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दें, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दें, ये बात है सिंपल सी। देखिए माइनस है तो प्लस आ गया और ये प्लस है तो माइनस आ गया, बाकी वैल्यूज वही, इसको हम लोगों ने चेंज करना नहीं है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या करने लगे हैं, कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। इनका अब हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर निकालना है। कम्प्लेक्स नंबर का पहले हम लोगों ने निकाला था एडिटिव इनवर्स, अब हम लोग निकालने लगे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास कौन सा नंबर होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। यानी अब क्वेश्चन और आंसर को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आप लोगों का 1 आया करेगा। आप लोग अगर टैली करना चाहे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने लेट कर लिया 1, लेट z इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब देखें इसको अगर ओवर की फॉर्म में लेना चाहें तो 1/4 + 5 एटा और ये z की पावर माइनस आ जाएगी। ये क्योंकि हमारे पास इन्वर्स हम लोगों ने निकालने लगे हैं। इन्वर्स किसी भी चीज़ को हम लोगों ने शो करना हो वो हम लोग शो करते हैं -1 के साथ। अब सिंपल हम लोगों ने जो पीछे रैशनलाइजेशन की है, सिंपल वही रैशनलाइजेशन हम लोग करेंगे। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग ये करते हैं कि ये वाली वैल्यू यानी कि एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब देखिए ये प्लस है तो क्या आ गया इधर माइनस, ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस,
ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई। और जब भी आप लोगों ने रैशनलाइजेशन करनी है किसी भी लेवल पे जाकर, हमेशा आप लोगों का नीचे फार्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज़ आ गई, 4 का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे डायरेक्ट फार्मूला लिख लें ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जैसे ही हम लोग इसको हल करते हैं 4 का स्केयर आ गया 16, 5 एयोटा का स्केयर आ गया 25 एयोटा स्केयर, क्योंकि एयोटा का स्केयर लैदा आ जाएगा। इसके बाद एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1 को -25 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 25 आ गया जी। 25 को 16 में ऐड किया 41, 41 को इसके ऊपर लैदा डिवाइड कर दिया और 41 को 5 के ऊपर लैदा डिवाइड करके ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अगर आप लोग इसको टैली करना चाहें, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 100% 1 आएगा। आप लोग इसको करके चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर अब जितने भी पार्ट हैं सब के अंदर हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करनी है, और सिंपल सी बात है हर किसी के अंदर हम लोगों ने यही करना है। इसको करेंगे 1 ओवर, यानी कि ये जो भी वैल्यू दी होगी उसको 1 ओवर करके रैशनलाइजेशन करके फार्मूला लगेगा, कटिंग करेंगे, सवाल हल, सिंपल। तो देखें वैल्यू 1 ओवर का फ्रैक्शन फॉर्म लिखी, जैसे ही 1 ओवर फ्रैक्शन में फॉर्म आती है नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दरमियान वाला साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई। नीचे हमेशा क्या बन रहा है, फार्मूला। फार्मूला आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 6 का स्केयर आ गया 36 और 2 एयोटा का स्केयर आ गया 4 एयोटा स्केयर। एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सीधा सा वैल्यू आ गया 36 और 4 40, 40 को इसके ऊपर लैदा डिवाइड किया और 40 को इसके ऊपर लैदा डिवाइड किया। अब अगर इसको यहाँ तक भी छोड़ना चाहें फिर भी आंसर ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसको आगे हल कर सकते हैं, 2 3s आर 2 10s आर, सॉरी 2 20s आर, 2 20s आर और 2 1s आर। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 3/20 एयोटा माइनस 1/20 एयोटा। आप लोग अगर चाहें यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आता है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर भी यही करना है, रैशनलाइजेशन करनी है और बस सवाल हल। रैशनलाइजेशन करनी है और सवाल हल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 ओवर करके वैल्यू और उसकी रैशनलाइजेशन सवाल सीधा हल जी। देखें ये वैल्यू है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 ओवर करके। 1 ओवर करके ये हम लोग इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, इसलिए बस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका इतना कोई खास काम नहीं होता। रैशनलाइजेशन अगेन करेंगे। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, माइनस को चेंज किया प्लस में, एटा का साइन जो भी हुआ करेगा, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे। ऊपर 1 है तो सेम एज इट इज़ वही आगे, नीचे सीधा सीधा फार्मूला लग गया। तो ये फार्मूला हमारे पास बनना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि 7 का स्केयर आ गया 49 और 3 एटा का स्केयर आ गया 9 एटा स्केयर। एटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया +9। तो 49 में जब 9 ऐड करें तो ये आ गया सिंपल आप लोगों का 58। अब 58 को 7 के ऊपर लेदर डिवाइड कर दिया, 58 को 3 के ऊपर लेदर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर ये वाली वैल्यू है, इसका भी हम लोगों ने वही सेम तरीकाकार है, एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं है। क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, 1 ओवर इस वैल्यू को करके लिखें और सिंपल रैशनलाइजेशन कर लीजिए। अब रैशनलाइजेशन सिंपल वही है, बार बार हम लोग किसका साइन चेंज कर रहे हैं, एटा वाली वैल्यू का। अब एटा वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में है, प्लस आया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे हमेशा क्या बन रहा है, फार्मूला। फार्मूला कौन सा बनता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखेंगे स्केयर और स्केयर इकट्ठा आ गया है, जहां पर भी स्केयर और स्केयर रूट इकट्ठा आ जाए उधर हम लोगों ने दोनों को काट देना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इनका ना खानदानी दुश्मनी है, तो ये एक दूसरे को फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। स्केयर को स्केयर रूट के साथ कैंसिल करके 5 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ रही है, क्योंकि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें वो तो चेंज हो नहीं थी रही। तो 4 का स्केयर आ गया 16, एटा का स्केयर आ गया एटा स्केयर। -1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 16 1 जार 16। अब देखें 16 + 5 क्या आ गया आपके पास 21। 21 को इसके ऊपर लेदर डिवाइड कर दिया और 4 के ऊपर लेदर डिवाइड कर दिया। आगे हल नहीं होता, यहाँ पर इस सवाल छोड़ सकते हैं।
ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है और मज़े की बात ये है, कहता है इफ़ Z1 बराबर है इसके, Z2 बराबर है इसके एंड Z3 बराबर है इसके, देन वेरीफाई दैट। उसने Z1 की भी वैल्यू दी हुई है, Z2 की भी दी हुई है और Z3 की वैल्यू भी दी हुई है। और फिर कहता है ये जो नीचे वैल्यू दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका आंसर आप लोगों ने सेम लेकर आना है। तो हम लोग पहले एक साइड को हल करेंगे, उसका आंसर देखेंगे, फिर दूसरी साइड को हल करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम लोग सिंपल बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले हल कर लेते हैं Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 है, Z1 है तो Z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 बेटा, उसकी वैल्यू लिख लें। प्लस है, दरम्यान में प्लस आ गया। Z2 की क्या वैल्यू उसने दी हुई है 1 माइनस 3 बेटा, उसकी वैल्यू आ गई एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो अब हम लोग एयोटा वाली वैल्यूज़ को एयोटा के साथ हल करेंगे और बगैर एयोटा को बगैर एयोटा के साथ। 2 प्लस 1 सीधा सीधा आ गया आप लोगों के पास 3। इसी तरह हम लोग जब इधर 5 को हल करते हैं, 5 एयोटा में से 3 एयोटा माइनस करें, 5 एयोटा में से 3 एयोटा माइनस किया, 3 एयोटा आ गया, 2 एयोटा आ गया। इस तरह हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हल होगी। अब राइट हैंड साइड है, उसके अंदर क्या है Z2 प्लस Z1। तो Z2 की वैल्यू पहले लिखी प्लस Z1 की वैल्यू लिखी। वैल्यू तो उसने हमें इधर दी हुई है, इधर से वैल्यू उठा के हम लोग इधर पुट की, अगेन वही काम। 1 प्लस 2 3 और 3 में से कि हमारे पास ये 3 में से 5 निकाला 2 आ गया जी। ये हम लोग प्लस अगर नाम लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये 3 में से हम लोग 5 करें तो सीधा सीधा 2। अभी देखें राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम आया है। आप लोग इधर लिख सकते हैं हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना। ये हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है कम्पोजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि दो वैल्यूज को हम लोग प्लस करें तो आंसर हमेशा सेम आता है, बेशक उनको जगह चेंज करें या ना करें। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या करने लगे हैं, यही सेम प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने लगे हैं जी। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल Z2 इंटू Z1। पहले हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है, फिर राइट हैंड साइड पकड़नी है। ये पार्ट 1 से मिलता जुलता पार्ट है। अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग ना हल अभी करें, यानी कि इसको देखें जी, तो ये हमारे पास बिल्कुल देखें पार्ट 1 जो हमने किया था, जिसमें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा था, वो ही सारा काम है इधर भी इधर भी। बस ये है इसमें Z1 और Z2 है और इसमें क्या है Z2 और Z1, और कोई फ़र्क नहीं। तो Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको सिखाया है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जार 2, 2 3 जार माइनस 6 एयोटा, क्योंकि इधर माइनस है। इस तरह 5 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 एयोटा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 एयोटास किए, क्योंकि इसके साथ भी एयोटा है और इसके साथ भी एयोटा है, तो ये दोनों एयोटा एयोटा मिलकर एयोटा स्केयर हो गए। एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है -1, -1 को 15 उसकी वैल्यू पुट की, -1 को जैसे ही 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस और 15 आ गया। 15 को 2 में प्लस किया 17 आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, माइनस एयोटा एज इट इज ऊपर से नीचे आ गया। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर भी वही सेम सूरत हाल है जी। तो क्या होता है Z2 इंटू Z1, पहले Z2 की वैल्यू है फिर Z1 की वैल्यू है। काम हम लोगों ने सेम करना है, बस क्या करना है, अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 को एयोटा को 2 और 5 साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें 1 2 जार 2, उसके बाद 1 5 जार 5 एयोटा, 3 एयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 एयोटा और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 एयोटा स्केयर। एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है आप लोगों के पास -1, -1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस और 15 1 जार 15। इसी तरह अब हम लोग जब 15 को 2 में ऐड करें तो आ गया 17 एयोटा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा, 6 को 5 में से माइनस करें, -1 एयोटा आता है। इधर भी हमारे पास है, आप लोग देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो सिंपल बोल दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या आ गया है, 3 वैल्यूज आ गई हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल Z1 प्लस Z2 और Z3। तो सबसे पहले जब भी मैथ्स के अंदर ब्रैकेट आए तो हम लोगों ने ब्रैकेट को हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसको पहले हल कर ले, जो आंसर आता है उसको Z3 में प्लस कर ले। तो हम लोगों ने दो वैल्यूज को प्लस करना तो पहले भी सीखा हुआ है, तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर ये लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू आई, Z2 की वैल्यू आई और Z3 एज इट इज़ आ गया।
पहले हम लोग को ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हल करना है, दोनों को प्लस करना है। प्लस करना आपको सिखा चुका हूँ। 2 1 आर सॉरी 2 + 1 3, 5 को 3 में से माइनस किया 2। तो ये जैसे ही आगे हम लोग चलते हैं तो ये आप लोगों का सिंपल देखें हल क्या हो गया, 3 + 2 5 और 2 में से 1 माइनस किया था 3 आ गया, क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी हल कर चुके थे और ये Z3 की वैल्यू है। Z3 की वैल्यू को 2 + 3 5 और 2 + 1 3। तो ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड हल होगी। राइट हैंड साइड के अंदर क्या करना है, अब Z2 और Z3 को पहले हल करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर आप लोगों ने Z1 में ऐड कर देना है। ब्रैकेट के अंदर हल करना है, कर लें। एडिशन करना आप लोगों को पहले ही सिखाया है। Z1 की वैल्यू आई, Z2 की वैल्यू आई, Z3 की वैल्यू आई। पहले क्या कर लें जी, योटा वाली एक तरफ और बगैर योटा वाली एक तरफ। अब योटा वाली को हल कर लें और बगैर योटा वाली को हल कर लें। 2 + 1 3 हो गया और इधर हमारे पास देखें 3 में से 1 माइनस किया, -2 अयोटा आ गया। बाय प्लस है, प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास साइन चेंज नहीं होते, तो इस वजह से 3 भी एज इट इज़ आ गया और 2 माइनस का एज इट इज़ आ गया। अब क्या करना है, एयोटा वाली को एयोटा के साथ हल और बगैर एयोटा वाली को बगैर एयोटा के साथ। ये बगैर एयोटा वाली एक तरफ और एयोटा वाली एक तरफ। 3 और 2 5, 5 में से 2 माइनस के 3। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया, सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप लोगों के पास थर्ड पार्ट भी हल हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना सीखना है। पहले हम लोगों ने क्या सीखा, 2 वैल्यूज़ को प्लस करना, फिर उनको मल्टीप्लाई करना सीखा। फिर हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ को प्लस करना सीखा। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, फिर 3 वैल्यूज़ को अब मल्टीप्लाई करना सीखने लगे हैं। तरीकाकार वही है जो हम लोगों ने पहले किया है। क्या उसका तरीकाकार है वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लें, फिर बाद में राइट हैंड साइड को हल कर लें। जब लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो उसमें क्या है, Z1 × Z2 × Z3। Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की वैल्यू पुट की, Z3 की वैल्यू पुट की। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है। क्या करते हैं, 2 को पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इस तरह 5 को पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आया हमारे पास आंसर। एटा स्केयर आया, एटा स्केयर की जगह -1 आया, -1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया जी। अब 15 और 2 17। अब ये देखें अगेन हमारे पास 2 नंबर बन गए हैं मल्टीप्लिकेशन वाले। तो अगेन मल्टीप्लाई करना आपको पहले सिखा दिया है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, और सॉरी 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 17 को एटा से मल्टीप्लाई किया 17 एटा आ गया, माइनस एटा को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस एटा आ गया, और माइनस एटा को एटा से मल्टीप्लाई किया एटा स्केयर आ गया। और साइन हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस प्लस माइनस। एटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1, -1 बाय प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया 34 और 1 35, ये 15 एटा एज इट इज आ गया। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसके बाद आता है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड को हम लोग हल करना कैसे है, उसमें है Z1 × Z2 × Z3। तो ब्रैकेट के अंदर Z2 और Z3 है, उनकी वैल्यूज पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को दोनों के साथ, 3 को दोनों के साथ। कैलकुलेशन करके आप लोग कटिंग करके जब आते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, आप लोगों का ये 2 अगेन बन गए कम्प्लेक्स नंबर जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, 2 5 10 और 2 5 -10। इसी तरह आप लोगों ने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये साथ एटा स्केयर, क्योंकि एटा के एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटा स्केयर आता है। एटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1 को 25 से मल्टीप्लाई किया +25 आ गया। अब 25 और 10 35, 15 एज इट इज आ गया। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5th वाला पार्ट। 5th वाले पार्ट के अंदर कहता है Z1 प्लस ब्रैकेट -Z1 इक्वल -Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों को अगर प्लस करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें किस की ज़रूरत है, Z1 की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, माइनस, यानी कि माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू जो भी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 के साथ माइनस आ गया और प्लस की जगह माइनस आ गया, जैसे हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया था। अब ये Z1 की वैल्यू है, लेकिन कौन सी, माइनस वाली। अब इसको हम लोगों ने किस में प्लस करना है, Z1 में। तो Z1 पहले आ गया प्लस, और ये वाली वैल्यू आ गई। Z1 की जो वैल्यू है वो लिखी और प्लस प्लस आया, और आगे इसकी जो वैल्यू निकाली आप लोगों ने वो इधर लिखी। अब प्लस के लिहाज से जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज नहीं होते, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखें 2 में से 2 माइनस किया 0,
5 में से 5 माइनस किया 0, या ऐसे कर लें 2 2 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल। सारी वैल्यू जब कट हो जाती है पीछे क्या बच जाता है आप लोगों के पास 0, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 0। इसी के बाद हमारे पास है राइट हैंड साइड, उसके अंदर सिंपल हमारे पास ये है z1 माइनस, हम लोगों ने पहले निकाली हुई है वैल्यू, उसको पहले रख लें और z1 की वैल्यू बाद में रख लें, दोनों को प्लस कर लें। इसको एज इट इज़ ब्रैकेट ओपन करें क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है, तो -2 -5 एटा, और ये एज इट इज़ आ गई। अगेन वो कटिंग होगी सारी वैल्यू, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करे 0, 5 में से 5 माइनस करे 0, तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी इसका हल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिक्स वाला क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, कहता है इफ़ 1 प्लस एटा स्केयर ओवर 2 माइनस एटा इक्वल हो x प्लस एटा y के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले ऊपर हम लोगों ने स्केयर को ओपन करना है, स्केयर ओपन करके रैशनलाइजेशन करेंगे, साथ आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखें ज़रा, कहता है ये वाली वैल्यू इसके बराबर है और ये इसके बराबर, हम लोग तरतीब लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। ऊपर हमारे पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला, तो वो किसके बराबर था, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब देखें 1 का स्केयर आ गया 1, एटा का स्केयर आ गया -1, और 2 1 2 एटा आ गया, क्योंकि 1 एटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है इस वजह से। अब देखें प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस किया 0, और 2 एटा एज इट इज़ आ गई, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने इसमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर में एटा नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करके रैशनलाइजेशन करने लगे हैं। अब रैशनलाइजेशन कैसे चेंज होती है, दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करें, एटा वाली वैल्यू को ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे हमारे पास हमेशा क्या बनता है, फार्मूला बनता है कौन सा, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। 2 एटा का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ गया। अब देखें पहले हमारे पास होता था 1, अब 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो वो वैल्यू आती थी, लेकिन इधर क्या है, इधर हमारे पास 2 एटा है, 2 एटा का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एटा आया, 2 एटा का एटा से मल्टीप्लाई किया 2 एटा स्केयर आया जी, 2 का स्केयर 4 और एटा का स्केयर आ गया -1, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 हमारे पास आ गया 5, और एटा स्केयर की जगह आ गया -1, -1 का 2 से मल्टीप्लाई करें -2, तो ये आप लोगों के पास सिंपल वैल्यू आ गई ओवर की फॉर्म में। अब 5 को लेदर डिवाइड कर दिया, 5 को इसके साथ लेदर डिवाइड कर दिया, -2/5 और 4/5। अगर हम लोग अब कंपेयर करें, देखें इक्वल है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, तो हमें पता है बगैर एटा वाली वैल्यू किसकी है, x की है, और एटा वाली वैल्यू किसकी है, y की, तो ये हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसे ही है, एज इट इज़ है, लेकिन थोड़ी सी सूरत हाल ऐसे है कि हम लोगों ने इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको हल करना है, और 2 क्वीन बनेंगी, 2 क्वीन को हल देखते हैं कैसे करना है। अब देखें ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x को एटा के साथ, एटा y को 1 के साथ, और एटा y को एटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x माइनस 2x एटा y माइनस एटा स्केयर y, ये एच डी साथ चलती जाएगी। अब देखिए हमारे पास एटा किस किस के पास है, एक एटा इसके पास है और एक इसके पास है, एटा स्केयर किसकी वैल्यू है -1 और माइनस प्लस हो गया, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ और बगैर एटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ, क्योंकि हम लोगों ने इसको कंपेयर करना था। अगर इनमें से हम लोग एटा कॉमन लें तो पीछे क्या आ जाता है हमारे पास -2x + y, और ये एज डी आ गई। अब अगर कंपेयर करना चाहें कोई नंबर 1 यानी कि कंपेयर करना चाहें, रियल वैल्यू हमारे पास 2x + y = 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास -2y + y = 2 एटा आ जाएगा। इसको कोई नंबर 1 कह दें, इसको कोई नंबर 2 कह दें, इन दोनों को अब हम लोगों ने हल करना है। अगर ऐड करना है ऐड कर लें, अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में आंसर आएगा। हम लोग ऐड करने हैं अक्वेनियन नंबर, एडिंग अक्वेनियन नंबर 1 और 2, दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू सीधी सीधी निकल आएगी। तो y की वैल्यू आप लोगों के पास सीधी निकले 2y = 6, तो y की वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वल की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 और 2 3 y की वैल्यू की आ गई सीधी सीधी 3। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y, इसको बेशक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर,
टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप जिसमें भी चाहें पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट किया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 4 माइनस 3 1, 2x मल्टीप्लाइड इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, सवाल हाल सिंपल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल वैसा ही है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर इक्वल की दूसरी तरफ है, तो मल्टीप्लाई करके दो कवीन बनानी है, दो कवीन बनाने के बाद उन्हें हल करके ए और बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए आ गया, ए को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 ए एयोटा आ गया, बी एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया बी एयोटा आ गया, इस तरह बी एयोटा को 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 3 बी एयोटा स्केयर आ गया, ये वैल्यू साथ एज इट इज चलती जाएगी। एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1 आ गया, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3b आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ और बगैर एयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ, और साथ ही एयोटा कॉमन अगर लेना चाहें ले सकते हैं। अगेन क्या होगा जी, रियल वाली वैल्यू रियल के बराबर है और इमेजिनरी वाली इमेजिनरी के बराबर है, तो आ गया a माइनस 3b इक्वल -8, इसी तरह 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। यानी कि क्या होता है, उसने बोला है दो कम्प्लेक्स नंबर हैं आप लोगों के पास, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो इक्वल हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, रियल रियल के बराबर है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब आप लोग इसको हल ऐसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो इस इक्वेशन को वैल्यू निकाल के ए की बी के अंदर पुट कर दें, तो आप लोगों के पास बी की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट सेम कर लें, ए का कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो हमने इसको 3 को बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, पूरी इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 ए जार आ गया, 3 3 जार 9, और 3 को -8 से मल्टीप्लाई किया -24। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको हम लोग कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, और आप लोगों को पता है जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके क्या करते हैं साइन चेंज, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, यानी जो भी साइन है उसका साइन चेंज कर देना है जी। तो ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, नीचे वाला साइन क्या है हमारे पास प्लस, 9 + 1 क्या होगा 10b, इसी तरह 24 में से 11 प्लस किए तो ये आ गया आप लोगों के पास सीधा सीधा के 35। अब हमारे पास देखिएगा हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी की वैल्यू निकालने जी सीधी सीधी 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड करना है 2 5 जार और 5 7 जार, यहाँ 5 2 जार और 5 7 जार, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 7/2। अब इस बी की वैल्यू को बेशक कोई नंबर 1 के अंदर पुट कर लें, 2 के अंदर, 3 के अंदर, आप लोगों का आंसर सेम आएगा। हम लोग पुट कर लेते हैं कोई नंबर 1 के अंदर, तो बी की जगह ये बी था, कोई नंबर 2, कोई नंबर 1 ये है a -3b इक्वल टू -8, वैल्यूज पुट की बी की जगह 7/2, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ गई। अब देखें 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 जार 21, 2 एज इट इज़ आ गया। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है ए की, ये इधर माइनस है, इक्वल की इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके लिया गया 16, 16 में से 21 निकाल गया 5, 5/2, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5/2, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2 और बी की वैल्यू आ गई 7/2। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन हल हो गया जी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.2 जो आप लोगों के सामने मैंने कंप्लीट हल की। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की लाजमी हेल्प करूँगा। बाकी मेरी खुसूसी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पुरातन एक तफीक दे और तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाबी से नवाजे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।